अगर आप शराब से निजात पाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र जाने की सोच रहे हो तो हो जाइए सावधान। चंद्रपुर के एक नशा मुक्ति केंद्र में एक शख्स को एडमिट किया गया था। एडमिट के दूसरे दिन ही उस शख्स की मौत हो गई। इतना सब होने के बावजूद भी उस शख्स के शव का नशा मुक्ति केंद्र ने पोस्टमार्टम तो छोड़िए, पुलिस को जानकारी देना भी जरूरी नहीं समझा। क्या चंद्रपुर के इस नशा मुक्ति केंद्र में कुछ गलत हुआ है? आखिर क्यों इस मामले को छुपाने का प्रयास किया गया? क्या है पूरा मामला? देखिए हमारी ये खबर। नमस्कार दोस्तों, चंद्रपुर के जुन्ना रोड पर बसा है झेप नामक एक नशा मुक्ति केंद्र। काफी जाना माना नशा मुक्ति केंद्र है ये। इसी नशा मुक्ति केंद्र में भद्रावती तहसील के घोड़पेट निवासी संजय विधाते नामक शख्स को शराब की लत से छुटकारा पाने के लिए 14 फरवरी को एडमिट यानी कि भर्ती कराया जाता है। आपको बता दें कि संजय विधाते नामक शख्स बीते 4 माह से शराब से दूर था और हाल ही में उसने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया था, जिसे देखते हुए उनकी पत्नी ने संजय विधाते को झेप नामक नशा मुक्ति केंद्र में 14 फरवरी को भर्ती करवाया। जिसके बाद उनकी पत्नी वहां से अपने घर लौट गई। घर का आदमी घर में ना होने से संजय विधाते की पत्नी को बेचैनी सताने लगी। तो 15 फरवरी को दोपहर की 3 बजे के करीब वो महिला अपने पति से मिलने झेप नामक नशा मुक्ति केंद्र पहुंचती है, किंतु वहां के कर्मियों ने टाल मटोल कर उस महिला को वापस भेज देते हैं। उस महिला को उसके पति से यानी कि संजय विधाते को मिलने से रोका जाता है। लेकिन जैसे ही संजय विधाते की पत्नी चंद्रपुर बस स्टैंड तक पहुंचती है, वही झेप नामक नशा मुक्ति केंद्र से फोन आता है और आनंद फानंद में यहाँ के पालीवाल डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने को कहा जाता है। जैसे ही वो महिला अस्पताल पहुंचती है, वैसे ही उसे संजय विधाते का शव दिया जाता है। एक ड्राइवर की पत्नी घोड़पेट में एक झोपड़ी में गुजर बसर करने वाला परिवार, ना समाज का कुछ ज्ञान, गरीबी की गर्द में जीवन जीने वाली मजबूर वो महिला अपने पति के शव को लेकर रवाना हो जाती है। पति के मौत की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाता है, किंतु किसी भी तरह की कोई भी उचित जानकारी महिला को नहीं दी जाती। ऐसे में वो दुखियारी महिला पति के शव को अपने गांव लाती है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब तक आपने जो सुना वो कहानी का पहला अध्याय था। अब आप सुनिए इसके आगे की कहानी। जब संजय विधाते के शव को डॉक्टर ने उसके पत्नी के हवाले किया, तब ना उस शव का पोस्टमार्टम किया गया था और ना ही उसके मरने की वाजिब वजह बता गई थी। लेकिन हाँ, डॉक्टरों ने यह जरूर बताया, अगर कोई पूछे तो उसे बताना कि मरने वाला संजय विधाते घर में ही मर गया था। अब इस पर से क्या समझा जाए? अब आप ही सोचिए, डॉक्टर के इस कथनी से हम क्या समझे? यह तो रही संजय विधाते के मरने के बाद की कहानी। इसके पहले क्या क्या हुआ, जरा उस पर भी थोड़ी रोशनी डाली जाए, तो सुनिए आप। संजय विधाते नामक शख्स अच्छा खासा तंदुरुस्त था, किंतु शराब की लत की वजह से उसे झेप नामक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था। 14 फरवरी को उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया जाता है। तब वो तंदुरुस्त था, उसे गाड़ी में बिठाकर नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ा गया। उनके पत्नी के मुताबिक वो चलते हुए नशा मुक्ति केंद्र में गया था। फिर महज 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो संजय विधाते की मौत हो गई? नशा मुक्ति केंद्र में जब संजय विधाते की पत्नी दूसरे दिन यानी कि 15 फरवरी को मुलाकात के लिए गई थी, तब उसे मिलने से रोका गया। बताया गया कि संजय विधाते रात भर जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तो क्या संजय विधाते को चुप कराने के लिए नशा मुक्ति केंद्र के कर्मियों ने कुछ ऐसी दवाई उसे खिलाई है जिससे वो शांत हो गया? वो पूरी तरह से शांत हो गया, हमेशा के लिए सो गया? अगर ऐसा नहीं हुआ था तो नशा मुक्ति केंद्र कर्मियों ने संजय विधाते से उनके पत्नी को मिलने से क्यों नहीं दिया गया? ऐसे अनगिनत सवाल है जो अब उभर कर सामने आ रहे हैं। झेप नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती संजय विधाते के संदर्भ में काफी मुश्किल के बाद उनकी पत्नी को वहां की सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई है, जिसमें संजय विधाते पर बेडशीट डालकर रखी गई है। ना वो हिल रहा है और ना ही डुल रहा है। जब संजय विधाते की पत्नी उनसे मिलने नशा मुक्ति केंद्र गई थी,
तभी संजय विधाते उसी अवस्था में था। जैसे ही संजय विधाते की पत्नी वहां से प्रस्थान करती है, उसी तेजी के साथ नशा मुक्ति केंद्र के कर्मी संजय विधाते को उठाने का प्रयास करते हैं, किंतु कितना भी कुछ कहे वो शख्स नहीं उठता। इसका सीधा मतलब निकलकर सामने आता है, वो यानी कि संजय विधाते की मौत उसी नशा मुक्ति केंद्र में हुई थी और नशा मुक्ति केंद्र में उसे कुछ ऐसा खिलाया गया जिस पर से संजय विधाते की मौत हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर अब नशा मुक्ति केंद्र पर खून का मामला दर्ज कराने की मांग जोर पकड़ रही है। तो वही इस मामले में सीआईडी जांच की मांग संजय विधाते की पत्नी ने उठाई है। टीम VL24 न्यूज।